आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक हमारे हौसले को दोगुना कर देता है। छठ महापर्व। देव में 12 लाख से अधिक व्रतियों ने दिया अर्घ्य। लोक आस्था के महापर्व छठ पर औरंगाबाद के देव सूर्य कुंड और रुद्र कुंड तालाब पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए 12 लाख से अधिक व्रती पहुंचे। भीड़ इतनी अधिक थी कि तालाब पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए 500 दंडाधिकारी और 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए थे। ड्रोन से भीड़ की निगरानी की जा रही थी। सुबह 4 बजे से ही लाखों व्रती तालाब पर पहुंच गए थे। कस्बा श्रद्धालुओं से पट गया और खेतों तक डेरा डालना पड़ा। अर्घ्य देने के बाद व्रती सूर्य मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी अंबरीश राहुल रात भर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। भक्तों की आस्था और प्रशासन की तैयारी ने पर्व को भव्य बना दिया। स्टार उम्मीदवार। कलाकारों की राजनीति में एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कलाकारों के लिए भी बड़ा मंच बन गया है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, गायक रितेश पांडे और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरकर सुर्खियां बटोरी हैं। खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि रितेश पांडे जनसुराज से उम्मीदवार बने हैं। मैथिली ठाकुर भाजपा की प्रत्याशी हैं और उनकी सभाओं में गीतों की गूंज भी सुनाई देती है। भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह भी मैदान में उतरी थीं, हालांकि उनका सफर अधूरा रह गया। इसके अलावा मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह जैसे कलाकार चुनावी माहौल में सक्रिय हैं। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े इन चेहरों की लोकप्रियता गांव-गांव तक है और यही जनस्वीकार्यता राजनीतिक दलों के लिए बड़ी पूंजी साबित हो रही है। वैसे इन कलाकारों में से किसे आप जिताना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। मतदान केंद्र की जानकारी। अब क्यूआर कोड से बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। अब मतदाता अपने मतदान केंद्र की सही लोकेशन सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके जान सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि कई मतदाताओं को बूथ की जानकारी नहीं होती, जिससे मतदान प्रभावित होता है। अब यह सुविधा कुछ सेकंड में उपलब्ध होगी। पहले से ही ईसीआई नेट ऐप और इलेक्टोरल सर्च पोर्टल पर जानकारी मौजूद थी, लेकिन क्यूआर कोड से यह और आसान हो गया है। छठ घाटों पर बड़े बड़े होर्डिंग और फ्लेक्स लगाकर इसका प्रचार किया गया है। पटना जिला प्रशासन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार जागरूकता फैला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और यह पहल उसी दिशा में एक कदम है। चुनावी निगरानी। 11 करोड़ 43 लाख की अवैध संपत्ति जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। अब तक 11 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसमें नकदी, कीमती धातु, शराब और मादक पदार्थ शामिल हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा और निगरानी कोषांग 24 घंटे सक्रिय है। 20 प्रवर्तन एजेंसियां ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन पर नजर रख रही हैं। आचार संहिता के पालन के लिए 78 फ्लाइंग स्क्वाड, 183 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 44 वीडियो टीम तैनात की गई हैं। अब तक 16 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष लगातार काम कर रहा है और प्रशासन का दावा है कि आचार संहिता उल्लंघन पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी को झटका। एआईएमआईएम नेताओं ने थामी लालटेन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। एआईएमआईएम के कई नेताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के चाचा भी शामिल हैं। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यह ओवैसी के लिए बड़ा नुकसान है। पिछली बार एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते थे, जिनमें से 4 पहले ही राजद में शामिल हो चुके हैं। इस बार मुजफ्फर असलम, मुफ्ती अतहर जावेद, मुफ्ती सुफियान, नेहाल अख्तर, कैसर राही, नियाजुल हसन, अर्शी अजीज,
अब्दुल कयूम और मो कलीमुद्दीन समेत कई नेताओं ने लालटेन थाम ली। भाजपा के प्रगति मेहता, जदयू से प्रत्याशी रहे अल्ताफ आलम राजू और जिला पार्षद योगेंद्र राम भी राजद में शामिल हुए। मिलन समारोह में तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबको एकजुट होना होगा। प्रियंका गांधी का बिहार द्वारा तय बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 28 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आ रही हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार वे 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगी। पहला, चुनावी सभा को संबोधित करना और दूसरा, महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने के कार्यक्रम में भाग लेना। इसके बाद बेगूसराय के बछवाड़ा में उनकी सभा प्रस्तावित है। कांग्रेस इस सीट पर पूरा जोर लगाए हुए है। रविवार को सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास के समर्थन में सभा की। कांग्रेस इस बार 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और छठ पूजा के बाद युद्ध स्तर पर प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी में है। पहले चरण में प्रचार की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं को दी गई है। मुकेश सहनी का बयान, बिहार को चाहिए विजन वाला सीएम। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कटिहार, अररिया और किशनगंज में चुनावी सभाएं की। महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। सहनी ने कहा कि भाजपा शुरू से नफरत की राजनीति करती रही है और धर्म व जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। सहनी ने दावा किया कि बिहार को कमजोर नहीं बल्कि विजन वाला मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी मल्लाह के बेटे को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। महागठबंधन युवाओं, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए कई घोषणाओं के साथ चुनाव मैदान में उतरा है और सरकार बनने पर सभी संकल्प पूरे किए जाएंगे। छठ के बाद अमित शाह का बिहार द्वारा बिहार में छठ पर्व के बाद चुनावी प्रचार जोर पकड़ने वाला है। दीपावली और छठ की वजह से अभी प्रचार धीमा है, लेकिन इसके बाद रैलियों की रफ्तार तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 अक्टूबर से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 7 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं करेंगे। भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने बताया कि शाह पहले दिन अलीनगर, रोसड़ा और बछवाड़ा में जनसभाएं करेंगे। अगले दिन वे लखीसराय, तारापुर, हिलसा और पालीगंज में सभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी। पार्टी ने शाह के कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है। सिरदर्द को न लें हल्के में, विशेषज्ञ की चेतावनी। सिरदर्द को अक्सर लोग थकान या तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। पीएमसीएच के न्यूरो मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और एम्स पटना के संस्थापक विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुंजन कुमार ने कहा कि सिरदर्द माइग्रेन या टेंशन के अलावा ब्रेन ट्यूमर, नस फटना, साइनस इन्फेक्शन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और अनियमित ब्लड प्रेशर का लक्षण भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि अचानक तेज दर्द, उल्टी, धुंधला दिखना या बोलने में दिक्कत आपात स्थिति हो सकती है। बार बार सिर दर्द होने पर खुद दवा लेने के बजाय न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर सिर दर्द दवा से नहीं बल्कि सही निदान से ठीक होता है। समय पर नाश्ता, पर्याप्त नींद और नियमित जांच से सिर दर्द की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। नीतीश कुमार बोले, बिहार अब अराजक दौर में नहीं लौटेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार के लोग अब कभी भी अराजक दौर में वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। अपहरण उद्योग का रूप ले चुका था और रंगदारों के आतंक से उद्योग धंधे बंद हो गए थे। डॉक्टर, इंजीनियर पलायन कर रहे थे और शासन प्रशासन पंगु हो चुका था। नीतीश ने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले कानून का राज स्थापित किया गया। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अब राज्य में भय का वातावरण नहीं है। पुलिस थानों की संख्या 817 से बढ़कर 1380 से अधिक हो गई है और आधुनिक भवन व हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कर्मकार जातियों को मिलेगा।
5 लाख विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करने और 50 लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा की। इसके अलावा नाई, लोहार, बढ़ई और कुम्हार जातियों को 5 साल तक ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए देने का भरोसा दिया। तेजस्वी ने कहा कि राज्य बदलाव के लिए तैयार है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सम्मेलन में मुकेश सहनी भी मौजूद थे, जिन्हें महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। राज्य में करीब 2,25,000 पंचायत प्रतिनिधि हैं। जातिगत गणना के अनुसार इन 4 जातियों की आबादी लगभग 5% है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर माली और अन्य पेशों से जुड़ी जातियों को भी ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। भागलपुर बड़हरवा रेल परियोजना, हाई स्पीड ट्रेनों का रास्ता साफ। पूर्व रेलवे ने भागलपुर से बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया है। 256 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत 4,889 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभियंताओं ने 27.50% व्यावसायिक और 11.03% वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया है। नई लाइन से खाद्य सामग्री और कोयला जैसी वस्तुएं समय पर गंतव्य तक पहुंचेंगी। पुरानी लाइन व्यस्त रहने पर ट्रेनों को तीसरी और चौथी लाइन से पास कराया जाएगा। इससे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का मार्ग भी साफ होगा। रेलवे वंदे भारत, वंदे मेट्रो और अमृत भारत जैसी ट्रेनों के संचालन की योजना बना रहा है। भागलपुर जमालपुर के बीच तीसरी लाइन को मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना से हर साल 538 करोड़ रुपए का वित्तीय और 1,341 करोड़ रुपए का व्यावसायिक लाभ होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। भागलपुर में सेना के जवान की फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 केस दर्ज। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में सेना के जवान रंजन कुमार शाह और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प के बाद 2 केस दर्ज किए गए हैं। ब्रेकर विवाद को लेकर शुरू हुई तनातनी ने शुक्रवार रात फायरिंग और उपद्रव का रूप ले लिया। रंजन कुमार ने कई लोगों को आरोपित बनाया। वहीं घायल राजकुमार मंडल के बयान पर रंजन समेत अन्य पर केस दर्ज हुआ। एसएसपी के निर्देश पर जवान की लाइसेंसी पिस्टल जब्त कर फॉरेंसिक जांच को भेजी गई है। बताया गया कि रंजन ने पहले भी कई बार हवाई फायरिंग की थी। इस बार 5 राउंड फायरिंग से भगदड़ मच गई और कई लोग चोटिल हुए। मोहल्ले में ऊंचा ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद तब बढ़ा जब एक ई रिक्शा पलट गया और लोग ब्रेकर हटाने की मांग करने लगे। सदर अस्पताल में 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण शुरू। भागलपुर सदर अस्पताल में 37 करोड़ की लागत से 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण शुरू हो गया है। अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया कि छठ पर्व के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। यह यूनिट 5 मंजिला भवन में बनेगी, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, बीपीएफ पल्स मॉनिटर समेत आधुनिक उपकरण होंगे। कोविड कॉल में क्रिटिकल केयर की कमी से हुई परेशानियों को देखते हुए यह ब्लॉक सामान्य अस्पताल से अलग होगा। यहां 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती रहेगी। साथ ही आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट, डिलीवरी ऑफ रिकवरी रूम और नवजात देखभाल विभाग भी होंगे। गैस पाइपलाइन, ऑक्सीजन और संक्रमण नियंत्रण सिस्टम की व्यवस्था से गंभीर मरीजों को सुरक्षित शिफ्ट किया जा सकेगा। छठ पर मुजफ्फरपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, ट्रैफिक प्लान जारी। छठ महापर्व पर मुजफ्फरपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 27 और 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल सरकारी बसें गोबरसही चौक से माड़ीपुर पुल होते हुए इमली चट्टी बस स्टैंड तक जाएंगी। रामदयालु रोड, बैरिया, लक्ष्मी चौक, 0 माइल, जेल चौक समेत कई मार्गों पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सरैयागंज टावर से अखाड़ा घाट रोड वन वे रहेगा। सवारी गाड़ियां प्रभात जर्दा फैक्ट्री मोड़ से पहले पार्क होंगी। सिकंदरपुर छठ घाट, स्टेडियम और करबला चौक की ओर सवारी गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा। 0 माइल से अखाड़ा घाट की ओर आने वाली गाड़ियों का परिचालन भी 27 को दोपहर 1 बजे से 28 को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। बक्सर में गंगा नदी पर तीसरे पुल का निर्माण शुरू।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार। बक्सर में गंगा नदी पर तीसरे पुल का निर्माण शुरू हो गया है, जो बिहार के बक्सर को उत्तर प्रदेश के बलिया के भरौली से जोड़ेगा। 368 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। 3 लेन का यह पुल पश्चिमी बिहार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का वैकल्पिक मार्ग बनेगा। इससे व्यापार, यात्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स को गति मिलेगी। पुल बक्सर पटना 4 लेन NH 922 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। पुल के दूसरे छोर पर भरौली करीमुद्दीनपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण अंतिम चरण में है। 3.2 किलोमीटर लंबा यह पुल पुराने वीर कुंवर सिंह सेतु पर दबाव कम करेगा। पुल में 40 खंभे होंगे, जिनमें 8 नदी में और 32 जमीन पर बनेंगे। भरौली छोर पर यातायात प्रबंधन के लिए विशेष संरचना बनाई जा रही है। बेगूसराय का लाखों मंडी बना नारियल व्यापार का राज्य स्तरीय केंद्र। सैकड़ों को मिला रोजगार। बेगूसराय के लाखों गांव स्थित मंडी अब बिहार का प्रमुख नारियल व्यापार केंद्र बन चुका है। 1986 से 78 में शुरू हुआ यह कारोबार अब राज्य स्तरीय हब बन गया है। NH 31 किनारे स्थित इस मंडी में 5 स्थायी और दर्जनों अस्थायी गद्दियां नारियल की आपूर्ति करती हैं। सावन से छठ तक मांग चरम पर रहती है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर समेत झारखंड के जिलों से व्यापारी यहां खरीदारी को आते हैं। 3 महीने में करीब 1000 ट्रक नारियल मंडी में उतरे हैं। व्यापार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से आने वाले नारियल पर निर्भर है। संपेटा नारियल सबसे मीठा माना जाता है। थोक भाव में छिलका लगा नारियल 40 और गोटा नारियल 42 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। व्यापार के विस्तार से सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को आरा आएंगे। मझौवा हवाई पट्टी पर जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को आरा आएंगे और मझौवा हवाई पट्टी पर जनसभा को संबोधित करेंगे। भोजपुर और बक्सर जिले के भाजपा व NDA कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशासन ने मझौवा को बड़ा स्थल मानते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। DM तनय सुल्तानिया ने स्थल का निरीक्षण किया है। रविवार शाम कार्यक्रम की पुष्टि पार्टी स्तर पर हुई। हालांकि लिखित सूचना अब भी बाकी है। भाजपा सूत्रों के अनुसार जिले की 7 विधानसभा और बक्सर की सभी विधानसभा से लोग आएंगे। NDA के सभी प्रत्याशी और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सतर्क है। जमुई में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। बच्चों के झगड़े ने ली हिंसक रूप। जमुई के सिकंदरा में रविवार देर शाम अजय कुमार के दुकान और मकान पर अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 5 राउंड गोलियों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन खोखे बरामद किए हैं। सोंखार गांव के युवकों की संलिप्तता बताई जा रही है। घटना का कारण बच्चों के बीच मोबाइल पर हुई गाली गलौज माना जा रहा है। ईंटा सागर गांव में बच्चों के झगड़े ने 2 पक्षों के बीच मारपीट का रूप ले लिया। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से 5 लोग घायल हुए। रविंद्र यादव, रामदेव यादव और राकेश कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंदू यादव समेत 2 अन्य का इलाज सिकंदरा में चल रहा है। दोनों पक्षों ने पुलिस को आवेदन दिया है। पुलिस बयान के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कटिहार में तेजस्वी यादव का भाजपा पर तीखा हमला। कहा, भारत जलाओ पार्टी कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलेबाज और दंगा कराने वाली पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। उन्होंने भाजपा को भारत जलाओ पार्टी बताया और कहा कि मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ पास बिल को महागठबंधन की सरकार आने पर फेंक दिया जाएगा। राजद प्रत्याशी इशरत प्रवीण के समर्थन में वोट की अपील की। नीतीश कुमार को नकलची सरकार बताते हुए कहा कि उन्होंने हमारी योजनाओं की नकल की है। हर घर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि जबरदस्ती उम्मीदवार उतारकर वोट कटवाना चाहते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश सरकार अब दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। सदर अस्पताल में महिला के कान में मोबाइल से मंत्र पढ़ा गया।
झाड़ फूंक का तमाशा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शनिवार को एक महिला के इलाज के दौरान अंधविश्वास का दृश्य सामने आया। तुलसीबारी निवासी भोली देवी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लाए, जहां वह लगातार चिल्ला रही थी। इसी बीच एक युवक ने मोबाइल से ओझा को कॉल किया और महिला के कान के पास मोबाइल रख दिया। ओझा ने मंत्र पढ़े, फिर बोतल का ढक्कन खोलकर मोबाइल उसके मुंह पर रखा गया और मंत्रोच्चार जारी रहा। ओझा के कहने पर वही पानी महिला को पिला दिया गया। यह सब डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी में हुआ, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। आधे घंटे बाद महिला शांत हुई, तब जाकर स्लाइन चढ़ाया गया। इसके बाद परिजन उसे घर ले गए। अस्पताल में अंधविश्वास का यह दृश्य पहली बार देखा गया। हरलाखी में प्रशांत किशोर का रोड शो, पीएम और सीएम पर जमकर बरसे। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के साहरघाट में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को रोड शो किया। तय समय से 2.5 घंटे देर से पहुंचे पीके का स्वागत रत्नेश्वर ठाकुर की अगुवाई में हुआ। जेसीबी पर चढ़कर समर्थकों ने फूल बरसाए। रोड शो साहरघाट पुल से शुरू होकर राम जानकी चौक तक पहुंचा। यहां पीके ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और वोट बिहार से मांगेंगे। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बताते हुए कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है, भाजपा उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। लालू यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार की गद्दी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। रोड शो बसवरिया, पहिपुरा, सलेमपुर होते हुए बेनीपट्टी प्रखंड में प्रवेश कर गया। मुंगेर में ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन की चिंता बढ़ी। मोनाजिर हसन को मिला समर्थन। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहली बार जनसभा करेंगे। वे अपने प्रत्याशी मोनाजिर हसन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। मोनाजिर पहले जदयू और राजद से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी बने थे। इस बार वे ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में 30,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जिन्हें महागठबंधन अपना कोर वोटर मानता है। ओवैसी की सभा से इस वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। पार्टी ने मुंगेर प्रमंडल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 2 से 3 प्रत्याशी उतारने की मांग की थी। मोनाजिर हसन ने कहा कि वे विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर जनता के सामने जाएंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी की एंट्री से नए समीकरण बन सकते हैं।